सुमंगल सुप्रभातम सभी योग के प्रेमी साधक और साधिकाओं। YCP लेवल 3 के अभ्यास क्रम के अंतर्गत आज हम मनोविज्ञान का परिचय, मानवीय मन, उसके प्रकार और संज्ञानात्मक क्रियाएं और उनके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम हम मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं। मनोविज्ञान को साइकोलॉजी नाम से भी हम जानते हैं। इसके अंतर्गत साइकी प्लस लॉजी, यानी साइकी का अर्थ दार्शनिक अरस्तु ने उस समय सोल से किया था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये 17वीं शताब्दी तक उसका अर्थ मन और मस्तिष्क का अध्ययन, 19वीं शताब्दी तक चेतना और विज्ञान का अध्ययन कहलाया। और रेडोल्फ गोल्काय ने ये साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1950 में किया था। और अभी वर्तमान में यानी 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का विज्ञान करके जाना जाता है। JB वॉटसन ने व्यवहार नियंत्रण और उसका अध्ययन ऐसे मनोविज्ञान को कहा है। और वुड्सवर्थ ने तो गर्भावस्था से लेके वृद्ध अवस्थाओं की क्रियाओं का विज्ञान जो है उसे उन्होंने मनोविज्ञान कहा है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जेम्स विलियम कहलाते हैं। इसकी आजकल तकरीबन हम 29 शाखाएं परिचय में हैं। और इसके बारे में आगे मन के बारे में विश्लेषण सिग्माइड फ्रॉइड ने किया है और उसके बारे में कहा है कि हमारा कॉन्शियस सचेतन मन ये सिर्फ 10% कार्य करता है। अनकॉन्शियस यानी अचेतन वो जो है मन हमारा 90% बोझ जो हमें है स्वप्नों के द्वारा देता है। और सबकॉन्शियस यानी अर्धचेतन ये दोनों के बीच का है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में ये कार्य अपना करता है। और उसके बाद ईगो और सुपर ईगो, ईगो यानी अहम और सुपर ईगो यानी परम अहम, ईद जिसे कहा है। अब ये जो है ये मन के प्रकार है, लेकिन इस मन के कार्य क्या है, यानी उसका संज्ञानात्मक विज्ञान क्या है। मन अपने सोचने का कार्य करता है और उसके अनुसार फिर बुद्धि अपना निर्णय का कार्य करती है तर्क वितर्क के माध्यम से। और भी इसका कार्य बीते हुए क्षणों को याद करना, स्मृति, ध्यान, अटेंशन, भाषा, लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं को जानना, कई समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना, कुछ कल्पनाओं को देखना, प्रतिमावली आदि ये संज्ञानात्मक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और यही मन के कार्य भी हम कह सकते हैं इन्हें। और ये एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और उसको हम अलग अलग तरीके से उसको पहचान सकते। एक तो अपने अनुभव से और दूसरा संगणक के माध्यम से। तो क्यों न हम भी अपने अनुभव के माध्यम से अपने मन का अवलोकन करते हुए उसे जानें और उसे समझें और उसके अंतर्गत हम आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर अपना दृष्टिकोण बदलकर स्वयं में परिवर्तन करें। स्वयं बदलेंगे तो हमें सारी सृष्टि सुंदर नज़र आएगी
और किसी में भी कोई अवगुण नज़र नहीं आएगा और हम अपने उद्देश्य की तरफ हर पल अग्रसर होने के लिए तत्पर हो जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि दूसरी जो पद्धति है संगणक पद्धति, इसमें तो जो हम डालेंगे उसी के आधार पर वो हमें निर्णय देगा, लेकिन हमारा मन जो हम नहीं सोच सकते उसके परे अपने अनुभव से हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो जैसे हमने योग के माध्यम से सीखा था कि हमें अपने मन का नियंत्रण करना है, तो क्यों न हम इसी पल से अपने मन के नियंत्रण पर के लिए तत्पर हो जाए। विविध पद्धतियाँ हमने उसके बारे में जानी हैं, उनका उपयोग करते हुए इस मन को संयमित कर और अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टार्षु शान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति।